नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज रांगे पाटिल का मुंबई कूच, कल से आजाद मैदान में करेंगे भूख हड़ताल। मनोज रांगे पाटिल के मोर्चे का है आज दूसरा दिन। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जारांगे ने भरी हुंकार, कहा कोई गोली भी मार दे तब भी पीछे नहीं हटाएंगे कदम। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर अड़े मनोज जारांगे पाटिल। मनोज रांगे पाटिल के आंदोलन के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। जुन्नूर में मोर्चे में शामिल हुए मराठा कार्यकर्ता की हार्ट अटैक से मौत। सतीश देशमुख के रूप में हुई मृतक की पहचान। मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन करने की मिली इजाजत, जिसके बाद मनोज जारांगे ने दी चेतावनी, कहा मराठाओं का न करे अपमान, मांगे पूरी होने तक आंदोलन करने की मिली इजाजत। मराठा आंदोलन को लेकर शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने की बड़ी मांग, कहा संयम के साथ मनोज रांगे पाटिल से किए हुए वादों को पूरा करे सीएम देवेंद्र फडणवीस। मराठा आंदोलनकारियों से सीएम करे बातचीत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मराठा कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल ने दी चेतावनी, कहा यदि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बढ़ा मराठाओं का गुस्सा तो उनका राजनीतिक करियर हो जाएगा बर्बाद। मनोज रांगे पाटिल के आंदोलन को लेकर अलर्ट हुई मुंबई पुलिस। आजाद मैदान में किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने शर्तों को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई करने की दी चेतावनी। मनोज जारांगे पाटिल ने मुंबई पुलिस को दिया हलफनामा, कहा शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा आंदोलन और पुलिस द्वारा लागू की गई किसी भी शर्त का नहीं किया जाएगा उल्लंघन। गणेश उत्सव के मौके पर मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। कई राजनीतिक हस्तियों से लेकर फिल्मी सितारों ने किए दर्शन। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने भी बप्पा के दरबार में लगाई हाजिरी। लालबाग के राजा के चरणों में दिल खोलकर दान कर रहे हैं श्रद्धालु। दरअसल खोली गई मुंबई के इस प्रसिद्ध पंडाल की पहली दान पेटी अमेरिकन डॉलर के हार के अलावा चढ़ाए गए करोड़ों के सोने चांदी के गहने और नकदी। पालघर जिले के विरार में गिरी अवैध इमारत के मलबे में दबकर अब तक 17 लोगों की हो चुकी है मौत। अब तक 24 लोगों का किया जा चुका है रेस्क्यू। सीएम फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा फैसला करने जा रही है महाराष्ट्र सरकार। दरअसल काम के घंटों को बढ़ाने पर हो रहा है विचार। फिलहाल प्राइवेट सेक्टर में 9 घंटे काम करने का है नियम, जिसे बढ़ाकर 10 घंटे करने पर हो रहा विचार। गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा तोहफा। दरअसल 1 सितंबर से शुरू होने जा रही है मुंबई और रत्नागिरी के बीच रो सेवा। इसके बाद 5 घंटे में तय की जा सकेगी दोनों शहरों के बीच की दूरी। महाराष्ट्र के पुणे से आई दिल को दहला देने वाली वारदात। दरअसल शहर के पिकॉक रेस्टोरेंट एंड बार में काम करने वाले एक वेटर ने अपने ही मालिक की कर दी हत्या। नशे के आदी वेटर को मालिक ने शराब पीने से रोका, जिसके बाद उठाया खौफनाक कदम। कल्याण बाजार समिति का मुख्य दरवाजा बंद होने के चलते सड़क पर ही अटक गया लाखों का सामान। हालांकि व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने जमकर किया बवाल। गेट के अंदर गाड़ियों के प्रवेश के एवज में 100 से 200 रुपए मांगने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बारिश ने मचाया हाहाकार। मूसलाधार बरसात के चलते बने बाढ़ जैसे हालात और बंद हुए कई प्रमुख मार्ग। मुश्किलों में फंसी सैकड़ों लोगों की जिंदगी। केंद्र सरकार ने 31 सितंबर तक कपास के आयात पर लगने वाले 18% टैक्स को हटाया। फैसले के बाद विपक्ष ने लगाया आरोप, कहा केंद्र सरकार के फैसले से महाराष्ट्र के किसानों को होगा भारी नुकसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान का करेंगे 4 दिवसीय दौरा। जापान में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। वहीं चीन में एससीओ समिट की बैठक में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर में नहीं थम रहा है कुदरत का कहर। वैष्णो देवी मार्ग पर हुए भूस्खलन में अब तक 41 लोगों की हो चुकी है मौत। आपदा के चलते लोगों के दुकान और मकान हुए तबाह। सिंगर और रेडियो जॉकी रह चुकी सुचित्रा ने अपने बॉयफ्रेंड और हाईकोर्ट वकील सुनमुगराज पर घरेलू हिंसा, फाइनेंशियली तरीके से शोषण करने और अपनी संपत्ति का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर सुनाई आप बीती।
पिछले साल संभल में हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने सीएम योगी को सौंपी 450 पन्नों की जांच रिपोर्ट, जिसमें किए गए कई चौंकाने वाले दावे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 45% से घटकर 20% हुई हिंदुओं की आबादी। राजस्थान हाई कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को किया रद्द। दरअसल पेपर लीक होने के चलते लिया गया फैसला। री एग्जाम परीक्षा के दौरान आवेदन कर सकेंगे ओवरेज उम्मीदवार। अमेरिका से टैरिफ वार के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बोला हमला, कहा बुज़दिल और कायर है डोनाल्ड ट्रंप, कोई भी देश नहीं ले सकता भारत से दुश्मनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा मंदिर, पानी और शमशान भी नहीं होना चाहिए कोई भेद, हिंदू राष्ट्र का सत्ता से नहीं है कोई लेना देना। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है जंग। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा रूस ने यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन बिल्डिंग पर किया हमला, जिसमें 14 लोगों की हुई मौत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।